साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। और यह स्टोरी है दो मेढकों की। एक मेढक जो कि पतला होता है और एक मेढक जो कि उसी का दोस्त मोटा रहता है। दोस्तों, दोनों ही मेढक बचपन के दोस्त, बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं और दोनों इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। दोस्तों, दोनों एक जंगल के अंदर तालाब में रहते हैं और इधर उधर भटकना, घूमना कहीं ना कहीं की लाइफ का शौक होता है, घूमते रहते हैं। दोस्तों, एक समय आता है जब जंगल से घूमते घूमते जंगल से बाहर निकल जाते हैं और एक गांव के पास पहुंचते हैं। उस गांव के पास से देखते हैं कि एक व्यक्ति गायों से दूध निकाल रहा है और उन दूध को एक बाल्टी के अंदर डालता जा रहा है। दोनों दूर से देखते रहते हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि आज तक हम जिन पानी में भी खेले हैं, किसी भी गड्ढे के अंदर या तालाब के अंदर, वहाँ का पानी तो बहुत ज़्यादा गंदा था और पहली बार लाइफ में हम सफ़ेद पानी देख रहे हैं, तो क्यों ना इस पानी में जाकर के खेला जाए और बहुत मजा करने वाले, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद ग्वाला जो होता है वहाँ से चला जाता है और दोनों उस बाल्टी के पास पहुँचते हैं और उस बाल्टी के अंदर कूद जाते हैं। उस बाल्टी में दोनों कूदने के बाद बढ़िया मौज मस्ती करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटा बीत जाता है, 4 घंटे बीत जाते हैं। अब 4 घंटे के बाद जैसे जैसे शाम होता रहता है, जो पतला मेढक होता है अपने मोटे दोस्त से बोलता है कि भाई अब हमको चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। मोटा मेढक बोलता है बिल्कुल सही बोल रहा है, अब चलना चाहिए, समय हो चुका है। लेकिन दोनों जब निकलने का प्रयास करते हैं, उस बाल्टी से बाहर आने का प्रयास करते हैं, नहीं निकल पाते। देखते हैं कि उनका पैर बहुत ज़्यादा चिकना, दूध काफ़ी ज़्यादा चिकना रहता है, ऑयली रहता है, तो कहीं ना कहीं उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, कूदने का प्रयास करते हैं, निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। बाल्टी के किनारे आकर के ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नीचे फिसल जाते हैं, फिर से गिर जाते हैं बाल्टी के अंदर। काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनको रास्ता समझ में नहीं आता है। दोनों 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे प्रयास करते रहते हैं कि निकल जाए बाहर किसी भी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं आ पाते। जो मोटा मेढक होता है अपने पतले दोस्त से बोलता है, पतले मेढक से बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि अब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब हमारा मरना तय है, हम व्यर्थ का मेहनत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम चुपचाप आराम से मर जाएं। दोस्तों, जो पतला मेढक होता है अपने दोस्त को एक ही बात समझाता है कि भाई एक बात समझना है, अगर हम हार मान लेते हैं, अगर हम छोड़ देते हैं, प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो मरना तो तय है। लेकिन अगर हम प्रयास करते रहते हैं तो कोई ना कोई आएगा जो हमको देखेगा और ज़रूर बचा लेगा। उस पतले मेढक की बात सुनकर के जो मोटा मेढक होता है और प्रयास करता है, दोनों मिल करके प्रयास करते रहते हैं। आधे घंटे और बीत जाते हैं, 1 घंटा और बीत जाता है और 1 घंटे बीतने के बाद मोटा मेढक बोलता है भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं प्रयास नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे से नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं अपने दोस्त की बात नहीं सुनता है, अपने पतले मेढक दोस्त की बात नहीं सुनता है। पतला मेढक दोस्त उसको फिर समझाता है कि भाई प्रयास करते रह, अगर तू प्रयास नहीं करेगा, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा मरना तय है। लेकिन इसके बावजूद जो मोटा मेढक होता है कहीं ना कहीं उसकी बात नहीं सुनता और हार मान लेता है और उस दूध के अंदर हो, जब वो प्रयास करना बंद कर देता है तो दूध के अंदर चला जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी जान चली जाती है। जो पतला मेढक होता है काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी ज़्यादा परेशान, रोता रहता है, उसकी आंखों से आंसू आता रहता है। कहीं ना कहीं वह अपने सामने अपने दोस्त को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी प्रण करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बाल्टी से बाहर निकल करके दिखाऊंगा और प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है, तैरता रहता है, तैरता रहता है, तैरता रहता है, हाथ पर चलाता रहता है। 1 घंटे और बीत जाते हैं, 2 घंटे और बीत जाते हैं, 3 घंटे और बीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाता है और एक समय आता है जब वो दूध जो होता है धीरे धीरे करते करते वो मोटा होता चला जाता है और एक समय आता है जब उस दूध से मक्खन निकलना शुरू हो जाता है। मक्खन उस दूध के ऊपर बाल्टी में ऊपर आना शुरू हो जाता है और दूध धीरे धीरे करते करते मोटा होता चला जाता है। अपनी पूरी ताकत लगा करके उस मक्खन पर बैठ करके वो जो मेढक होता है उस बाल्टी से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है, सबसे पहले तो थोड़ी देर उसको कुछ बात समझ में नहीं आती, वो चुपचाप बैठा रहता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार आज क्या हो गया। उसने अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत करके आखिरकार वो जंगल वापस लौटता है और धीरे धीरे करके इस घटना को भूल जाता है। आने वाले कुछ ही दिनों में एक मेढकी से उसकी शादी हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसके कुछ बच्चे होते हैं और ये जो बच्चे होते हैं, 3 बच्चे रहते हैं। इन 3 बच्चों के जैसे जैसे वो तीनों बच्चे बड़े होते हैं, उन बच्चों को उस कहानी को बार बार बताता, अपने दोस्त के बारे में बताता है कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, एक मोटा दोस्त होता था,
हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, खेलते थे, कूदते थे, दिन भर एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ हम पले बढ़े। और एक बार कुछ ऐसा हुआ हमारे जीवन में कि हम दोनों एक गांव के किनारे गए और एक बाल्टी के अंदर जिसमें सफ़ेद पानी भरा हुआ था उसमें हम कूदे और कहीं ना कहीं हम उसमें फंस गए। मेरा दोस्त एक समय के बाद, कुछ समय तक तो उसने प्रयास किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसने प्रयास करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसने जान गंवा दी। लेकिन मैं प्रयास करता रहा, मैं हिम्मत नहीं हारा, लगातार प्रयास करता रहा। काफ़ी ज़्यादा थका, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन इसके बावजूद मैं प्रयास करता रहा। और एक समय आया जब वो दूध गाढ़ा हो गया, जब उस दूध से मक्खन निकलने लगा और उस दूध के मोटेपन की वजह से मैं ऊपर आया और वहाँ से कूद करके मैं बाहर निकल कर किसी तरीके से मेरी अपनी जान बची। तो दोस्तों, इससे एक बात कहीं ना कहीं जो मेढक होता है अपने बच्चों को बताता रहता है, सिखाता रहता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते हैं, अगर हम प्रयास करते रहते हैं तो हमारा सफल होना सुनिश्चित है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से एक सीख मैं आपको जरूर देना चाहूँगा। अगर हम अपनी लाइफ में लगातार प्रयास करने को तैयार हैं, अगर हम निरंतर प्रयास करने को तैयार हैं, अगर हम क्विट नहीं करते हैं, दोस्तों मैं जरूर बोलना चाहूँगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी क्विट ना करें। अगर हम क्विट नहीं करते हैं, अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, अगर हम हार नहीं मानते हैं, तो हमारा सफल होना सुनिश्चित है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। अगर हम बात करें थॉमस अल्वा एडिसन जी की, जो कि अपनी लाइफ में लगभग 9,999 बार असफल हुए बल्ब बनाने के दौरान, लेकिन 9,999 बार असफल होने के बावजूद वो लगातार लगे रहे, डटे रहे और लगातार लगे रहने की वजह से, डटे रहने की वजह से आखिरकार उन्होंने एक समय आया जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिस बल्ब की रोशनी में आज हम रहते हैं। दोस्तों, अगर इसी कड़ी में मैं दूसरी बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल शख्सियत की बात करूं, मिस्टर अब्राहम लिंकन जी, आज से लगभग 150 साल पहले अपनी जिंदगी में लगभग 13 बार असफल होने के बावजूद वो लगातार लगे रहे और एक समय आया जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। और न सिर्फ एक बार दोस्तों, लगातार 3 बार वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन किया। दोस्तों, हम में से हर वह व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल हो सकता है जो कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचता है, जो लगातार कहीं ना कहीं प्रयास करते रहने को तैयार है। ज्यादातर मामलों में दोस्तों देखा गया है आदमी उस समय क्विट करता है जब वो लगभग अपनी मंजिल के करीब ही होता है। दोस्तों, एक बात हम सभी को समझना है, हम हारते तब नहीं है जब दूसरा कोई हमको बोलता है कि तू हार गया। हम हारते तब हैं जब हम हार मान लेते हैं, जब हम क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, जरूरी है हम एक ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप करें, हम एक ऐसा एटीट्यूड बनाएं जो कहीं ना कहीं नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। और यह एटीट्यूड निश्चित रूप से सकारात्मक मोटिवेशनल बुक पढ़ने से ही बिल्ड किया जा सकता है। अगर हम डेली बेसिस पर हर दिन लगभग आधे घंटे सकारात्मक बुक पढ़ने को तैयार हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से हमारा जो एटीट्यूड बिल्ड होने वाला है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बिल्ड होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है दोस्तों, उस व्यक्ति का सफल होना सुनिश्चित है। थैंक यू।